नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आजकल कोरोना हर जगह फैला हुआ है। ये सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसके बारे में आपको सुनने को मिल रहा है कि इससे पूरा विश्व ही अफेक्टेड हो चुका है। इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक और बात हमें पढ़ने में, सुनने में या फिर देखने को मिलती है कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, उन लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करती है या फिर वो लोग इसके चपेट में जल्दी आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इम्यून सिस्टम है वो एक्चुअली क्या है। तो इम्यून सिस्टम जो है उसको जैसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, यानी ये जो आपकी बॉडी में जो किसी भी प्रकार के आपकी बॉडी में हम ये बोलें कि फॉरेन बॉडी जब एंटर करती है, वो कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कुछ भी, या कोई इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, तो उससे लड़ने की क्षमता रखती है। उसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कहते हैं या फिर इम्यूनिटी कहते हैं। ये मैं इसको और सबसे सिंपल एग्जांपल मैं दे के समझाना चाहूँगी कि जैसे आपका फ़ोन है, तो जब आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता तो आपको बात करने में दिक्कत होती है या फिर आपको और भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसी प्रकार आप अपनी बॉडी को फ़ोन समझिए और जो इम्यूनिटी है आप उसको नेटवर्क समझिए। तो जब आपकी इम्यूनिटी यानी जब नेटवर्क्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम अफेक्टेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपकी बॉडी में सबसे पहले क्या होगा कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं आपको। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया आपको कि इम्यूनिटी क्यों ज़रूरी होती है आपके शरीर में और ये क्या होती है। ये अगर देखा जाए तो कैसे इन्फेक्शन, ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो आपकी बॉडी में, लंग इन्फेक्शन हो, किडनी इन्फेक्शन हो, या फिर बार बार होने वाले जो मौसम की वजह से जो बार बार आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ जाते हैं, आपको बार बार फीवर आता है या बार बार वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आपको, तो उन सब से आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपके शरीर में होती है वो इससे बचाती है। यहाँ तक कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होते हैं उनसे भी बचाने की क्षमता रखती है आपके शरीर में मौजूद ये इम्यूनिटी। तो मेरी इतनी सी बात से तो आप सभी समझ गए होंगे कि जो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए जो ये कोरोना के केसेस जो आ रहे हैं, तो इसीलिए जो इम्यूनिटी है उस पे बहुत ज़्यादा जोर इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप सब खुद को बचा सकें। भविष्य में भी ऐसे अगर और कोई संक्रमण आता है, कुछ और इन्फेक्शन आता है, तो उससे आप खुद को बचा सकें। अब हम वैसे तो इंटरनली जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो हम ब्लड टेस्ट करके उसके बारे में पता करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो कुछ फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं जिससे आप अपनी बॉडी में पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो आपकी इम्यूनिटी है यानी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सच में कम हो गई है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो सिम्टम ये होता है कि आपको हर छोटी चीज़ जब आप करते हैं, हर कोई भी काम आप छोटे छोटे काम जो करते हैं तो उसमें आपको थकान महसूस होने लग जाती है, आप बहुत थक जाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? या तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, या फिर आपको एनीमिया है यानी खून की कमी हो गई है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, या फिर आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है यानी ये एक तरह की प्रॉब्लम है जिससे आपकी जो बॉडी में थकान है वो कम नहीं होती है, या फिर आप कितना भी सो लें लेकिन आपकी जो थकान है वो हमेशा बनी हुई रहती है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, ये इसका संकेत देती है। दूसरा, जो आपका पाचन क्रिया है यानी जो आपका डाइजेशन है वो कमज़ोर हो गया है, यानी आप कुछ भी खाते हैं तो आपको या तो बार बार दस्त लग जाएगा या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और कभी कभी होना इट्स नॉर्मल, लेकिन जब ये समस्या 12 महीने बनी रहती है तो ये इस बात को दर्शाती है कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपकी इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई है। तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपकी जब जो आपका आंत है यानी जो आपके इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें हम कहते हैं कि कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कि आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। लेकिन जब उन्हीं बैक्टीरियाज के जब नंबर्स कम हो जाते हैं तो वो ये दर्शा रहा है कि जो आपकी इम्यूनिटी है वो कम हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो जो आपको बार बार मतलब ये हम बोल सकते हैं कि आपको बार बार बीमार होना,
हर मौसम के बदलते बीमार होना एक लो इम्यूनिटी का संकेत हो सकती है। जब मौसम बदलता है, जैसे सर्दी की ऋतु आती है, तो उस टाइम लोग बीमार होते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि नॉर्मल है। जब मतलब सर्दियाँ आई हैं तो इसीलिए सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है। जैसे कि हर मौसम बदलता है, तो उन हर बदलते मौसम में जब आपकी तबीयत भी ख़राब होती है, आपको बार बार जुकाम हो जाता है, फ़ीवर हो जाता है, या फिर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, तो इसके पीछे का कारण आप पता कीजिए। इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो गई है, आपकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है आपके शरीर में वो कम हो गई है। इसीलिए जैसे ही ऋतुएं बदल रही हैं, जैसे ही मौसम बदल रहे हैं, तो जो टेम्परेचर है, जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं या फिर बॉडी में और भी कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी उस चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से आप बार बार बीमार हो रहे हैं। तो ये भी एक संकेत है लो इम्यूनिटी का। इसके अलावा जैसे आपकी बॉडी में कोई घाव बन गया है, कोई वुंड है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपको चोट लगी तो फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक सूखी सी परत जम जाती है, जो कि ब्लड फ्लो यानी खून को बाहर आने से रोकती है, और हम फिर ये समझते हैं कि घाव सूख गया है, वो धीरे धीरे यानी हीलिंग प्रोसेस में है, वो ठीक हो जाएगा अभी। लेकिन जब ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और घाव सूखने में या फिर घाव ठीक होने में बहुत समय लग रहा है, तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई हो, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आप फिज़िकली महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको बहुत थकान हो रही है, जैसे मैंने सबसे फर्स्ट जो सिम्टम बताया था उसमें कि थकान होना, कि आप कितनी भी मतलब नींद पूरी कर लें अपनी, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में हमेशा थकान रहती है। इसके साथ एक और सिम्टम बताना चाहूँगी, जैसे कि जब मान लीजिए आपको कुछ भी एलर्जिक यानी आप किसी चीज़ का एलर्जी हो जाना, जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, लेकिन आपकी बॉडी किसी किसी स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जिक होती है, तो इस इज़ नॉर्मल, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन जब आपको मौसम बदलते ही छोटी छोटी चीज़ों से जब आपको एलर्जी होने लग जाती है, आप टेम्परेचर से आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो फिर जो आपकी इम्यूनिटी है वो लो हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो आपको जैसे ज़ुकाम हो जाना, या देखिए ज़ुकाम होना इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन जब ये पूरे टाइम रहता है, जब पूरे टाइम आपका नाक बह रहा है, आपकी आँख से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आँखों में जलन हो रही है, आपकी आँख में पानी आ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। आपको इसके लिए चिकित्सक से सलाह लेने की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे आप नोटिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी समय से आपकी बॉडी में हैं, तो फिर आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपकी इम्यूनिटी है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई है। आपको उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। मैंने जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था वो इसीलिए दिया था ताकि आपको बहुत ईजिली समझ आ जाए कि जो इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है आपकी बॉडी में, वो कितनी ज़रूरी है आपके लिए। तो इसी प्रकार अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ख़राब है तो आपका पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है आपकी बॉडी का। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका अगर मान लीजिए रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, तो आप फिज़िकली भी देखिए आपको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको थकान रहती है, आपको नींद नहीं आ रहा, आपका डाइजेशन ख़राब हो गया है, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, और इसके अलावा आपको बार बार ज़ुकाम, खांसी यानी नॉर्मली वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेंटली भी आपको बहुत अफेक्ट करती है। मेंटली कैसे अफेक्ट करेगी? मान लीजिए आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आप वैसे ही इरिटेट रहेंगे बहुत ज़्यादा, कि या तो कॉन्स्टिपेशन है तो आप इरिटेट रहेंगे, डायरिया है तो आप इरिटेट रहेंगे, तो या फिर आपको खाना पच नहीं रहा तो भी आप इरिटेट रहेंगे। तो ये भी एक सिम्टम है। इसके अलावा आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपको स्ट्रेस रहेगा, तो भी आप किसी भी काम में अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। आपको नींद, मान लीजिए नींद आपकी पूरी नहीं हुई, या फिर आपको बहुत थकान लग रही है, बहुत टायर्डनेस लग रही है आपको, तो फिर आप कोई भी काम करने जाएंगे, आप कितनी भी कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, वो काम आपका नहीं हो पाएगा। तो ये आपके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ही अफेक्ट करती है।
इसके साथ ही साथ आपकी सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करती है ये। कैसे? मान लीजिए आप फिज़िकली भी अनफिट हैं और मेंटली भी अनफिट हैं। आप किसी भी एक्टिविटी में, आप किसी भी सोशल एक्टिविटी में आप मान लीजिए इंटरेस्टेड होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप उसमें भी ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप 2 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, या फिर आप फिज़िकली बहुत पेन में हैं, आपको ज़ुकाम है, आपको हेडेक हो रहा है, या इसके अलावा आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप सामने वाले की बात को नहीं सुनने में इंटरेस्ट रखेंगे, या फिर आप खुद भी अपनी बातों को चैनलाइज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। तो इसीलिए जो ये इम्यूनिटी है, ये बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा है। इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप जैसे आजकल गिलोय की बात कर रहे हैं, तो गिलोय का सेवन आप हमेशा कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी वीडियो हैं हमारे चैनल पे कि आप अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत रख सकते हैं, तो आप ज़रूर देखिए। और अभी के समय में आप गिलोय है, दालचीनी, मुलेठी, आप इसका सेवन कीजिए, दशमूल का सेवन कीजिए। और हमारे यहाँ हर्बल टी भी प्रिपेयर की जाती है परमानंद आयुर्वेदा में, तो आप वो भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मंगवाना चाहिए तो आप ज़रूर मंगवाइए। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगली बार मैं कोई भी ऐसे हेल्थ टिप्स लेके आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।